So hello guys, welcome to our channel. Today we are going to Red Fort also in Delhi and we are on the way on Dwarka Expressway. तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मान एक्सप्लोरर। और आज हम आ गए हैं रेड फोर्ट ऑल्सो नोन एज लाल किला। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए लाल किला और अब हम जा रहे हैं टिकट लेने। हमारा प्लान था कल आने का, लेकिन हम आ नहीं पाए थे। हमारा प्लान था कि हम 15 अगस्त को आए और इंडिपेंडेंस डे देखें, लेकिन हम आ नहीं पाए थे, इसलिए आज हम आए हैं 16 अगस्त को। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सुंदर से ये डेकोरेट किया गया है। और आप उधर भी देख सकते हैं, वहाँ ऑपरेशन सिंदूर का भी लगाया गया है। और यहाँ पे कल खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे स्पीच देने। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने वहाँ से दूर से दिखाया था, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का, और हम आ चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। यहाँ अच्छे से डेकोरेट कर रखा है पूरा, आप देख ही सकते हैं। जैसे कि मोदी जी की फ़ोटो भी लगा रखी है, ये देखिए। तो गाइस, हम आ चुके हैं रेड फोर्ट की एंट्री पर और यहाँ आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। मतलब सारे लोग आ रहे हैं और हमें टिकट लेने में भी इतनी मुश्किल हुई, जब जाकर हमें टिकट मिला है। तो इतनी मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है। तो चलिए अब चलते हैं रेड फोर्ट के अंदर, चलिए। तो गाइस, अब हम अंदर आ चुके हैं और ये जो आपको ये जो सीढ़ी दिख रही है, ये सीढ़ी यूज़ करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाने के लिए और स्पीच देने के लिए। ये रही सीढ़ी। और जो आपको उधर जो 2 लिफ्ट दिख रही है, वो बनाई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी ने, ताकि वो वहाँ से जा सके। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। और अंदर यहाँ पर एक बाज़ार है, तो चलिए देखते हैं वो कैसा है और आपको भी दिखाते हैं, चलिए। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं बाज़ार में, चलिए बाज़ार दिखाते हैं आपको। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो है ये पूरा एकदम आर्किटेक्चर है। आप देखिए, ये एकदम असेंडिंग है इधर से और उधर से डिसेंडिंग है। ये एक तरीके का आर्किटेक्चर मास्टरपीस है, अगर आप इसे ध्यान से देखिए। चलिए अब हम बाज़ार के अंदर चलते हैं, चलिए। और ये नाम का बाज़ार नहीं, यहाँ पर अभी भी बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पूरा जाता है वहाँ तक। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो गाइज, आप जैसे कि इनको देख सकते हैं, ये जो ऊपर बना रखा है, पहले के टाइम में जो दुकानें होती थी वो यहाँ ऊपर होती थी और अब नीचे हो गई। ये एक ख़ास चीज़ हमें यहाँ पे पता चली। तो गाइज, हम एक चीज़ बताना भूल गए कि ये जो जैसे कि आप देख सकते हैं आसमान, यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। अगर आप देखें तो हर दुकान की उधर एक चीज़ है जिससे वेंटिलेशन हो रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं। तो ये एक मुगल आर्किटेक्चर में था कि वहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज़, अब हम आ चुके हैं बाज़ार से बाहर और ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जब उन्होंने बहादुर शाह जफर 2 को हरा दिया था 1857 के अराउंड। तो चलिए, और इस बिल्डिंग को म्यूजियम बना दिया गया है। तो चलिए अब इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, चलिए। तो गाइज़, अब हम आ रहे हैं म्यूजियम के अंदर। अगर आपको इसके अंदर आना है तो आपको 80 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा और फोर्ट का होता है 50 रुपीज़ का। तो गाइस, हम आए थे म्यूज़ियम में और अब हम बाहर निकल रहे हैं। म्यूज़ियम का अच्छा था, अब हम आपको बाहर का दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नौबत खाना। तो जो आप बिल्डिंग मेरे सामने देख रहे हैं इधर, ये कहलाता है नौबत खाना। जब रेड फोर्ट में शाहजहां वगैरह आते थे तो यहाँ पर बहुत सारे ढोल बजते थे और अनाउंसमेंट होती थी एक तरीके की कि बादशाह पधार रहे हैं। आप समझ ही चुके हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। और इसको कहते हैं नौबत खाना। आप अंदर से देखिए थोड़ा। और ये इसका गार्डन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे गार्डन्स बना रखे हैं। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है। ये उसी टाइम की कारीगरी की गई है इस पे।
तो चलिए अब चलते हैं रंग महल। जो आपको सामने दिख रहा है वो है रंग महल। तो हम आ चुके हैं अब जहाँ पर शहंशाह बैठते थे। आपको जो वाइट कलर का जो दिख रहा है वहाँ वो बैठते थे, वहाँ से वो आते थे इस रास्ते से और वहाँ ढोल बजते थे जो हमने आपको दिखाया, और वो इस रास्ते से आकर ये शहंशाह का दरबार है और वो उधर बैठते थे। चलिए अब उधर चलते हैं। और ये इतना बड़ा हुआ करता था, आप देख सकते हैं। अभी इस पे कांच लगा दिए क्योंकि बहुत से लोग इसको खराब करते थे। देखिए अब आप ही कितना बड़ा था। तो गाइज ये जो अभी आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग को कहा जाता है रंग महल। आप देख सकते हैं ये पूरी सफेद कलर की है, देखिए। तो अब जो आप देख रहे हैं वो है रंग महल। यहाँ पर उन्होंने अपनी लेडीज के लिए बनाया था और ये देखिए क्या कितना खूबसूरत है ये। और यहाँ पर ये नहाने का भी था। तो चलिए ये रहा रंग महल, इधर चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे एक रास्ता जा रहा है और एक गेट भी है, पता नहीं उधर क्या है, आगे चलते हैं। वैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा जाता था। आप उधर देखिए अभी भी उधर खिड़कियाँ वगैरह अच्छे से बना रखी है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा है उधर। चलिए ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, ये वेंटिलेशन का। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ हिंदी में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। फिर हम गए सुभाष चंद्र बोस के म्यूज़ियम में। वहाँ पे उनके बारे में बहुत सी चीज़ें लिख रखी थी और उनकी पर्सनल चीज़ें भी रख रखी थी, जैसे कि ये टोपी आप देख ही सकते हैं। ये बहुत पुरानी लग रही थी और लग रहा था कि ये उसी टाइम की है। और फिर इधर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई थी और उनकी एक फ़ोटो भी थी। वहाँ पर उस टाइम के न्यूज़पेपर्स की कटिंग भी हो रखी थी और बहुत अच्छे से सजा रखा था। और फिर वहाँ पर बहुत कुछ लिख रखा था म्यूज़ियम के बारे में। और ये ही नहीं, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की तलवार भी थी जो एकदम असली थी। फिर उसके बाद हम गए ऐसे बहुत से अलग अलग म्यूज़ियम्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 म्यूज़ियम थे। तो ये उनमें से एक म्यूज़ियम था जिसकी हमने आपको रिकॉर्डिंग दिखाई। इसके बाद हम और भी अलग अलग म्यूज़ियम्स में गए। और दूसरे म्यूज़ियम में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि एरोज, बोज और अलग अलग हथियार। और ये सच में बहुत अच्छा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें भी लिखी थी जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम एक और म्यूज़ियम में गए जहाँ पे बहुत सी अलग अलग बंदूकें रखी हुई थी और हथियार रखे हुए थे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ जल्दी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए